जी दोस्तों, पुनः आपको नमस्कार। और कंटिन्यू हम आज वैसे शख्स से बात कर रहे हैं, वैसे व्यक्तित्व से बात करें जो हमारे समाज के लिए तो उस व्यक्ति से मैं आज लगातार बात कर रहा हूं। और पिछले वीडियो में बहुत सारे आप बातों को जाने हैं। अब मैं पुनः और भी बात करना शुरू कर रहा हूं। जी सर, पुनः आपका वेलकम है, स्वागत है सर। अगले क्रम में मैं आपके जीवन से यह जानना चाहूंगा कि गुरुजी, सबसे पहले तो आप कितना तक पढ़े? हम इंटरमीडिएट। अच्छा गुरुजी, आप इंटरमीडिएट तक पढ़े और अभी इंटरमीडिएट तक पढ़ा लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया? और आप उस समय कितना मेहनत करते थे पढ़ाई में, कितना देर लेबर करते थे? उस समय मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे समय की बात है कि जब रात में मेरा एक क्वेश्चन फंस जाता था तो मैं रात में खूब मेहनत तड़फड़ा करके वहीं छोड़ देता था, क्योंकि उस समय ना डाउट नट होता था, ना मोबाइल होता था, ना कोई ई होता था। फिर सुबह आपके दरवाजा को खटखटाना होता था, तब आप बताते थे, तब जाकर के संतुष्टि मिलती थी। तो आपके समय में तो ये और बड़ा चैलेंज होगा, और उस परिस्थिति में इतना बड़ा आप कैसे कार्य को करते? हाँ, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाना शुरू हुआ तो जब जब सवाल कुछ क्लिष्ट आते थे, कठिन आते थे, तो रात में काफी देर तक उस पर काम करता था। सोने की इच्छा नहीं होती थी। कुछ दिन सिमरिया रहने का मौका मिला रात्रि में, तो वहाँ पर जिनके यहाँ मैं रहता था तो बड़ी आग्रह करते थे कि अब छोड़ दीजिए, सुबह में कर लीजिएगा। तो इस तरह से कठिन परिश्रम करने पड़े कुछ समय। और शिक्षक को तो हमेशा पढ़ना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा ठीक से यदि शिक्षा देनी है तो शिक्षक विद्यार्थी से बेहतर पढ़ाई पर ध्यान देता है। अच्छा गुरुजी, आप उस समय घड़ी होती थी आपके पास? नहीं। तो रात को जब पढ़ते होंगे तो ये भी तो आपको पता नहीं होता होगा कि कितना बज रहा है। नहीं, सब लोग सो गए, पढ़ रहे हैं, फिर काफी रात हो गई, पूरा चारों शांत हो गया, सन्नाटा छा गया। तो कुछ लोग कहते थे कि अरे सो जाइए सो जाइए। तो ऐसे करके उनके आग्रह को देखते हुए बात करके बंद कर देते थे और सो जाते। अच्छा, तो इतना सारा जो पढ़ाई में आपकी 1 से 11 तक कुछ चैलेंज जरूर, मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा भी समय आया होगा जिस समय आर्थिक कंडीशन को लेकर के, पारिवारिक सामाजिक लेकर के आपको ऐसा लगा होगा कि पढ़ाई को छोड़ दो। क्या ऐसे कोई जीवन में आपके हुआ? जैसे आज आर्थिक दौड़ का समय है, तो पढ़ाने के समय जिसमें मैं पढ़ा रहा था तो आमदनी कम थी। तो बीच बीच में हुआ कि चिकित्सा क्षेत्र में चलें, थोड़ा सा जो लोकल डॉक्टर होते हैं वैसा थोड़ा बेटर काम कर पाएंगे हम। लेकिन ईश्वर की इच्छा यही थी, तो पुनः मुझे घूम घूम के फिर यहीं आना था। फिर इसी फील्ड में। अच्छा, एक बात बताइए कि इस फील्ड में आप रह करके कितने संतुष्टि महसूस होती है आपको? ये बात, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितनी संतुष्टि आपको महसूस होती है। मैं बचपन से ही पढ़ाने का शौकीन था। बच्चों में अच्छा परिवर्तन हो, बच्चे अच्छे हों, यह भी एक शौक हुआ करता था कि जो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वे बच्चे अद्वितीय हों, जितना हो सके उतना। तो समय का ख्याल न रखना, उनका नैतिक ज्ञान से लेकर के शैक्षिक ज्ञान तक जो हमसे हो सकता था मैंने करने का प्रयास। गुरुजी, आप 1988 में स्कूल में प्राइवेट स्कूल में आए, ज्वाइन किए थे। तो आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी? और फर्स्ट ज्वाइनिंग एक ओम प्रकाश पांडे जी अभी हैं, उनका एक विद्यालय चलता था दुर्गा प्रताप शिशु मंदिर, उसी में मैं शुरू किया जून के महीने। जमुना से? नहीं, पंचदेवरी से शुरू किए थे। तो और उसके बाद फिर कहाँ आपका शिक्षा? उसके बाद जमुना हम पढ़ाए। जमुना के बाद फिर
जमुना में 2 विद्यालय चलाए, में पढ़ा है, उसके बाद से अपनी निजी विद्यालय शुरू कर। अपना निजी विद्यालय कब शुरू किए थे? अपना निजी विद्यालय लगभग 1992-93 की बात। 93-94-95 में तो मैं पढ़ा था उस स्कूल में। हाँ। तो 94 या 95 की शायद यह बात है। हाँ, विद्यालय हम लोग आपका खुला हुआ था संत विनोबा भावे चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से वह स्कूल था। और उस समय फी था 20 रुपया की, 25 रुपया बच्चों का फी हुआ करता था। और उस समय पढ़ाई का बात किया जाए तो जो गुरुजी पढ़ाते थे वह अद्भुत था, अद्वितीय था। उस समय हमारे क्लास में जितने भी बच्चे पढ़े वे आज हर बच्चे सक्सेस हैं। और मेरे मित्र हैं डॉक्टर आशुतोष जी, वह आज MBBS डॉक्टर हैं। आशुतोष जी, पांडे हाँ। अभी कसिया में प्रभारी हैं। और हमसे जो सीनियर एक आदमी थे आशुतोष राय जी, वह BRD मेडिकल कॉलेज से MBBS MD किए और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व उनका था। विनोद जी कुछ बात हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि मैंने हमेशा विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित कुछ चीजों को हमेशा बताने का प्रयास किया कि माता पिता ही जड़ हैं, उनको जो मानेगा पूरे जीवन भर सुख में रहेगा। और जो विद्यार्थी पास आउट हो जाते थे उनके मिलने के बाद मैं फ्रेंडली बिहेव किया। जब भी कोई विद्यार्थी मिला मैंने उनसे फ्रेंडली बिहेव किया और लगता था कि मेरे घर के हैं। और सचमुच आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी टीचर जो इस तरह से जुड़ के रहता है, विद्यार्थी दिल से उनका सम्मान करता है। और ये मुझे भी सौभाग्य से प्राप्त है, चाहे वो डॉक्टर आशुतोष राय हो, चाहे आप शिक्षक और डॉक्टर के रूप में श्री विनोद कुमार सिंह हो, चाहे विजय कुमार सिंह जी हैं राजापुर के, चाहे डॉक्टर आशुतोष पांडे जी हैं, चाहे मेरे भगना डॉक्टर अश्वनी पांडे जी हैं। आपकी लिस्ट इतना लंबी है कि मतलब इंजीनियर आपको रविराज गौतम जी आपको हैं। ये बता दूं जी कि ये बात आपका बहुत अच्छा कहे, जब आप पढ़ाते हैं तो उस समय तो बकसते नहीं, लेकिन जब ही बच्चा पढ़ लिख लेता है उसके साथ आप फ्रेंडली बिहेव कर लेना। ये आपका माने जो बिहेव है अद्वितीय लगता है। और कहा जाता है कि जब बेटे का चप्पल बाप में हो जाए तो उसे बेटा नहीं अपना दोस्त समझना चाहिए। और इस चीज को आप बड़ी बखूबी निभाते हैं। तो और भी हम लोगों की वार्ता जारी रहेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।